पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप था एक सूटेबल एरिया को ढूंढना। पहला है कि वो एरिया स्टेबल होना चाहिए और दूसरा ये कि उस एरिया के करीब रिसोर्स की सप्लाई भी होनी चाहिए। अब है सबसे चैलेंजिंग सवाल, इन 80 टन तक वजनी पत्थरों को पिरामिड्स की साइड पर किस तरह ट्रांसफर किया गया होगा। इसके लिए इन लोगों के पास दो तरीके थे। पत्थरों के ऊपर वाली साइड पर ये फ्लोट को अटैच किया करते थे रस्सियों के जरिए। ये फ्लोट्स एनिमल की स्किन और बॉडी पार्ट से बने होते थे। एक लोकेशन पर ये सारे ब्लॉक्स को इकट्ठे करते थे और पानी को रिलीज करने के बाद इन ब्लॉक्स को एक एक करके पिरामिड वाली लोकेशन पर पहुंचाया जाता था। दूसरा तरीका था ये वुडन स्लचिस का इस्तेमाल करते थे। इन स्लचिस के ऊपर ये पत्थर को रखते थे और उसको खींच कर लेके जाते थे। इसके बाद फाउंडेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले तो जमीन को बिल्कुल प्लेन किया होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन होती है उतना ही स्टेबल पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इन्होंने पहली लेयर्स में सबसे बड़े और भारी पत्थर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल तो ये आता है कि इन्होंने टन भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर किस तरह रखा होगा, क्योंकि व्हील्स तो थे नहीं उनके पास पुली सिस्टम के लिए। लेकिन रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने 4,500 साल पुराने एक वुडन रैम्प डिस्कवर किया एक कान से। इस रैम्प के यूज के लिए दो तरीके सजेस्ट किए आर्कियोलॉजिस्ट ने। पहला तो यह है कि इन्होंने कुछ इस तरह का रैम्प बनाएगा जो पिरामिड के साथ बिल्कुल अटैच होगा। जब ये स्लोप बन जाता था तो ये लोग इसमें लकड़ियां गाड़ते थे और रस्सी की मदद से पत्थरों को ऊपर की तरफ ड्रैग करते थे। जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जा रही होगी, ये रैंप को और ऊंचा करके पीछे की तरफ लंबा करते गए होंगे ताकि पत्थरों को इजीली ऊपर ले जाया जा सके। और इस तरीके से इन्होंने पिरामिड को लेयर बाय लेयर कंप्लीट किया होगा।